बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर्स। टॉपिक आपके सामने है रेशो थ्योरम। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम मैथ स्टार्ट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वो तो आपने मस्ट देखना है। उसमें आपने देखा स्टूडेंट्स, उसमें आपने पढ़ा पोजीशन वेक्टर। इसमें तो पोजीशन वेक्टर्स की बातें आएंगी और ये तो इतना डिटेल से समझा दिया कि अभी तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए पोजीशन वेक्टर में। वहां पे मैंने आपको पढ़ाया कि स्टूडेंट्स, एक पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो और किसी भी पॉइंट पे खत्म हो। ये पॉइंट ए है, तो ऑरिजिन से किसी पॉइंट तक जो वेक्टर होगा इसको हम बोलते हैं ओ ए, या शॉर्टकट में सिंपली स्मॉल ए। इस वेक्टर को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दैट्स इनफ। जिस तरह ये एक पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है 2,3, ये वही वेक्टर है जो लेक्चर नंबर 3 में हमने यहां पे खत्म किया। ये स्टेटमेंट जस्ट मैंने लिखी अभी। स्टूडेंट्स, तो ये है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। 2,3 इसके है कोऑर्डिनेट्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट तक जो वेक्टर जाएगा वो ये वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और उधर ये भी आपको पढ़ाया, उधर पढ़ाया आपको, तो वो तो नहीं देखेंगे तो आप ज़्यादती करेंगे कि वो लेक्चर देखे बगैर आप ये देख रहे हैं। ये पॉइंट ए है, फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y या a, b, उधर मैंने आपको बताया। तो ये ऑरिजिन से यहां तक जो वेक्टर जाएगा वो वेक्टर, उसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो x कंपोनेंट्स हैं वो xi प्लस yj होंगे। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स होंगे। यानी ये आपका होगा yi, ये आपका होगा xi, सॉरी ये yj। अब अगर ये ए बी हो स्टूडेंट्स, तो ये फिर आपका होगा ए आई, ये आपका होगा बी जे। ए आई प्लस बी जे, काइंडली वो जरा जरूर आप देखें। इस अभी एक वेक्टर है ए, तो इसके ये पॉइंट है 2,3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2i प्लस 3j। ये एक पॉइंट है बी, तो ऑरिजिन से बी तक जो वेक्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ बी या बी, और इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2i प्लस 1j। ये बातें सिर्फ पोजीशन वेक्टर के लिए है, आम वेक्टर के लिए तो नहीं है जो ऑरिजिन से स्टार्ट ना करें। ये एक पॉइंट है डी, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -2। इस वेक्टर के तो होते हैं कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का वो होगा आपका 1i, ये आपका होगा -2j। ओके, समझ आई आपको? होपफुली नो प्रॉब्लम। अब ये मैंने क्या लगे, एफ ए बी एज अ लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ए बी को, जिस तरह ये एक पॉइंट है, ऑरिजिन से ए तक जो वेक्टर आप ड्रा करेंगे इट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। राइट स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एफ ए बी एज अ लाइन सेगमेंट, ये स्टेटमेंट है रेशो थ्योरम के लिए कि अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट हो, ये दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल में भी हो सकता है, मगर ये पॉइंट, मगर ये है 2 डायमेंशनल के लिए। दिस इज प्योरली फॉर 2 डायमेंशनल पे ये रेशो थ्योरम। तो फॉर एग्जांपल ए बी कोई लाइन सेगमेंट गिवन है स्टूडेंट, दिस इज ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एंड ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब ए तो पॉइंट है और किसी भी पॉइंट का तो होगा कोई पोजीशन वेक्टर, मींस ऑरिजिन से वेक्टर ऑरिजिनेट करे, स्टार्ट करे, और इस पॉइंट पर उसका टेल ऑरिजिन हो, हेड ये हो, तो वो वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे अब ये आपका है ये, ठीक है, आप कोशिश करें किसी तरह करें स्केल से, ये आपका है ओ ए, या इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ए, ओ ए, ये इसको हम क्या बोलते हैं ओ ए या ए, ऑरिजिन से ए तक वेक्टर। इसको मैंने ब्लू से आपको रिप्रेजेंट करा दिया, एंड बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी या ओ बी। ये अब आपका ये हुआ ये ग्रीन वेक्टर,
राइट स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बी और ओ बी। अंडरस्टैंड? फिर मैंने कहा कि तो let A be as a line segment and A and B are the position vectors of क्या? Position vectors of point A and B respectively. If P is any point on the line segment that divides AB in the ratio R1:R2. बुक्स में अक्सर ये पी क्यू लेते हैं, तो पी क्यू से तो हम अमूमन पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई पॉइंट हमने लिया रेंडमली, इस पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया ए बी लाइन सेगमेंट को, इंटरनली, एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको मैंने R1 कहा, ए के साथ जो सेगमेंट होगा, ए के साथ जो राब्ता होगा, आप इसको R1 नहीं कह सकते। इसको अगर आप ए कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको अगर आपने ए कहा होता, ये ए होता, तो फिर इसको आप बोलते हैं R1 R2। या अगर ए होता पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो फिर ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, देन दिस वुड बी R1, दिस वुड बी R2। ए के साथ डिस्टेंस उसको आप R1 कहें। तो P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो R1:R2, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब इस P का भी तो कोई पोजीशन वेक्टर होगा, तो वो जो पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये पोजीशन इसकी बात कर रहा है, ओपी। ओपी कहेंगे या स्मॉल पी कहेंगे, पोजीशन पी पॉइंट है और पी स्मॉल पी उसका पोजीशन वेक्टर है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, R1B प्लस R2A डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये है रेशो थ्योरम। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेशो थ्योरम। पहले इसका करते हैं प्रूफ, फिर इस पर करते हैं 2-3 क्वेश्चंस, और इस प्रूफ में वो बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी जो मैंने आपको 2-3 दफा मैंने आपको यूज कराया प्रीवियस लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, एक थ्योरम ये भी है, ओके स्टूडेंट्स, एक थ्योरम ये भी है कि if A and B are position vectors of A and B respectively, A and B are position vectors of A and B respectively, तो then AB is equal to B माइनस A। आप इसको जरा ज्योमेट्रिकली सोचे, इसका तो हम प्रूफ कर देंगे 1 सेकंड में। ठीक स्टूडेंट्स, वही डायग्राम है, ये आपका है A, ये आपका है B स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OA जिसको आप बोलते हैं। ये आपका है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अंडरस्टैंड? ओके, देन ए बी मीन्स अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, अभी आप एट द एंड समझा दूंगा कि इसको हम बोलते हैं वेक्टर फ्रॉम हेड टू हेड। ये ए से स्टूडेंट्स, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी विल बी बी माइनस ए। ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अब प्रूफ इसका ऐसे है, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या ये 3 वेक्टर्स नहीं है? अगर ये 3 वेक्टर्स हैं तो ये वेक्टर बी इन दोनों का रिजल्टेंट है, बिकॉज वी से दैट इफ 2 वेक्टर्स आर सच दैट एक का टेल दूसरे के हेड पर हो, तो देन अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द 2। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, और हम बोलते हैं कि आर बराबर है ए प्लस बी के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर एक्चुअली, ये आपका वो वेक्टर ए हुआ, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ये आपका है वेक्टर सी या वेक्टर आर, यहाँ पे बी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय पैरेललोग्राम ला या बाय ट्राइंगल ला या बाय हेड टू टेल रूल, ट्राइंगल ला और हेड ऑफ वेक्टर एडिशन, by triangle law of vector addition or head to tail rule, vector B is the resultant of A and AB vector, a vector going from A to B, which goes from A to B. तो वेक्टर B is equal to रिजल्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा A प्लस ए बी वेक्टर, यानी R is equal to A प्लस B। तो स्टूडेंट्स क्लियरली इससे आ रहा है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इट इज वेरी सिंपल, हेंस प्रूव्ड। और स्टूडेंट्स मजे की बात यह है कि प्रीवियस लेक्चर में आपको यह भी बताया
ये भी बताया स्टूडेंट्स आपको कि ये वेक्टर बी ये फिर बराबर है हेड माइनस टेल के। ये अगर आपको याद रहे क्यों, बिकॉज पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी ये कंपोनेंट्स टू, इसको अब आप पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये वेक्टर हो तो 2,3, और ये तो यानी पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स उस पोजीशन वेक्टर का जो हेड है उसके कोऑर्डिनेट्स के बराबर होंगे। तो हम इसको क्या, ये 2,3 नहीं है, इस वेक्टर को अगर हम 2,3 लिखे तो ये भी 2,3 है, तो हेड माइनस टेल। तो उधर इसलिए मैंने आपको दिया था कि स्टूडेंट्स ये अगर पॉइंट ए है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ए है, मैं आपके लिए एक प्रॉपर एग्जांपल बी दे दूं। फॉर एग्जांपल फिर मैं आपको शो भी यहां पे ड्रा भी कर देंगे कि एफ ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका है 3,1, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1,2। ये नजर आएगा कि नहीं, 1,2। इफ ए इज इक्वल टू 3,1 एंड बी इज इक्वल टू 1,2, देन ए बी वेक्टर। अगर बी ए हो तो आप ए माइनस बी करेंगे, तो आप सिंपल आएंगे स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि ए बी वेक्टर, सर ने मुझे बताया है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बिकॉज वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा वो क्या होगा, वो 1i + 2j होगा। तो आप ऐसे लिखे, या सिंपल आप लिखे स्टूडेंट्स बी माइनस ए, एंड ये और ये एक चीज है। तो बी आपका है 1,2, ए आपका है 3,1, आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1 - 3, एक्स कंपोनेंट से एक्स कंपोनेंट, वाई से वाई कंपोनेंट, -2,1 स्टूडेंट्स -2i + 1j। अब आप देखें ये क्या है, माय स्वीट स्टूडेंट, दिस इज द रेक्टेंगल, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे अगर वो 2D वेक्टर हो, प्लेन में हो। अब आप ये जरा मुझे बताएं किधर है ये आपका वेक्टर ए, ये पॉइंट ए किधर है, 3,1। 3,1 कहां पे है स्टूडेंट्स, 4, ये 3 है, ये 4 यहां पे होगा, तो 3,1 यहां पे है। अब ये आपका है वो पॉइंट ए 3,1, पॉइंट बी किधर है, पॉइंट बी किधर था, 1,2 लिखा था, 1,2 ये है, दिस इज पॉइंट बी 1,2। तो ए से बी तक जो वेक्टर जाएगा स्टूडेंट्स, ये ए से, अब देखिए ये तो पोजीशन वेक्टर नहीं है, बिकॉज इट्स टेल इज नॉट द ओरिजिन। ये तो अब पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो दैट्स व्हाई वेक्टर कहां से भी स्टार्ट हो सकता है। अब इस वेक्टर को, उसको मैंने ग्रीन से वहां पे ड्रा किया, तो यहाँ पे ग्रीन भी लिख देंगे। और ये क्या है, ये जी कंपोनेंट्स है, तो ऑलरेडी इसको रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ये -2i, ये -2, ये फिर मैग्नीट्यूड है, यानी एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का, तो -2i, 2 इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये -2i कहां पे होगा, ये है, यहां तक होगा स्टूडेंट्स। तो क्लियरली यू कैन सी वी वेंट 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट, तो इट इज -2i। और ये जो 1j है, ये 1j आपका, ये 1j है, और ये आपका है वो ए बी वेक्टर। तो देखा आपने, इट इज ए बी वेक्टर। तो ये वेक्टर आपने मालूम किया, हेड माइनस टेल से बी माइनस ए। और अगर आप गौर से देखें, आपका माइंड अगर क्लियर हो, तो ए से बी तक जाना इस तरह भी आप सोच सकते हैं, जिसका माइंड, दिल का जोर बहुत ज्यादा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से ऑरिजिन, फॉर एग्जाम्पल सोचे जरा, लेट से ये मुंबई है मिसाल के तौर पर, और ये आपका है कराची। अब मुंबई के तो कराची तो नजदीक है, और ये फिर आपका चीन का कोई शहर है बीजिंग, बीजिंग जे है, बीजिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे जाए मुंबई से बीजिंग भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप मुंबई से पहले चले जाए कराची फ्लाइट्स में, तो पहले मुंबई टू कराची, फिर कराची टू बीजिंग। तो अब आप ये वेक्टर आपका क्या है, यहां से यहां तक ये आपका ए है, यहां से यहां तक अगर आप जाएंगे तो ये आपका वेक्टर ए है। तो यहां से यहां तक ये वेक्टर फिर क्या होगा, ये आपका -a होगा, तो -a, और ये आपका है b।
तो अब ए बी रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, ए बी। अगर आप ए से कर देंगे, ये आपका था ए इनिशियली, ये आपका था बी, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब अगर आप ये कर देंगे तो अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। हेड टू टेल रूल से इट इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ माइनस ए एंड गोइंग टू द हेड ऑफ बी, वेयर टेल ऑफ बी इज ऑलरेडी एट द हेड ऑफ माइनस ए। तो ए बी वेक्टर आपका होगा रिजल्टेंट। तो आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप अब ये माइनस ए है, वो ए था, ये माइनस ए, तो माइनस ए प्लस बी वेक्टर, जिसको फिर आप लिख सकते हैं बी माइनस ए, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, राइट। अभी भी अगर आप नहीं समझे तो कमेंट में बता दें। समझ गए आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स, तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब इसको जरा आप देखें। नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इसको आप करते हैं प्रूफ। ये ए और बी पॉइंट्स किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ए को आप यहां पे ले, बी को आप यहां पे ले। ये आपका है वेक्टर, ए पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, position vector of b. ठीक स्टूडेंट्स, this is that line segment we were talking about, AB line segment, AB line segment. ठीक स्टूडेंट्स, okay, this is point B and it divides AB in the ratio R1 R2. सॉरी स्टूडेंट्स, लेक्चर खत्म भी कर दिया, फिर देखा तो मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था, तो यहां से फिर मैं दोबारा फिर आपको समझा दूं। स्टूडेंट्स ओके, यहां तक तो हम पहुंच गए कि ये ए है, ये बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दिस इज पी एनी पॉइंट। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब एपी क्या होगा? एपी, वी नो दैट स्टूडेंट्स एपी डिवाइडेड बाय पीबी रेशो है। एपी बराबर है R1 के और ए और पीबी बराबर है R2 के। तो जाहिर है कि R2 एपी इज इक्वल टू R1 पीबी। अब ये दोनों बराबर है। और स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे यहां पे तो वेक्टर्स में या भी लाइन सेगमेंट्स हैं, मगर ये दोनों तो अब लेंथ में बराबर है R1 मल्टीप्लाइड बाई दिस और R2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये तो बराबर हैं आपस में। और अगर आप देखें, अब अगर इनसे मैं वेक्टर बना दूं तो ए पी वेक्टर और पी बी वेक्टर के तो मैं डायरेक्शंस भी सेम है, तो ये दोनों लेंथ में बराबर है और ए पी और पी बी के डायरेक्शंस भी एक जैसे हैं। तो इसके बाद ख्याल रखें, बाज लोग नहीं ख्याल रखते हैं। अब इससे मैंने अब वेक्टर बनाया ए पी वेक्टर, R2 मल्टीप्लाइड विद दिस इज सम कांस्टेंट स्केलर R1 पी बी वेक्टर और ए पी वेक्टर। तो अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स ए पी वेक्टर, a vector from A to P will be P minus A. Hopefully you understand. यानी P minus A, P minus A, EP वेक्टर अभी आपको समझाया इससे पहले, हेड माइनस टेल वाला कॉन्सेप्ट। ये आपका आ जाएगा B माइनस P। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप जरा मल्टीप्लाई करें इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो R2P माइनस R2A इज इक्वल टू R1B माइनस R1P आ रहा है नजर। इसको आप इधर ले आए, R1 R2P माइनस प्लस R1P वेक्टर इज इक्वल टू R1B वेक्टर प्लस R2A वेक्टर। मोबाइल 10% चार्ज कर दिया मैंने, कहा ये लेक्चर कंप्लीट कर दें। ये आपका आएगा स्टूडेंट्स R2 प्लस R1 R1B प्लस R2A। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू R1B प्लस R2A डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1।
इसको फिर आप P कह सकते हैं या इसको फिर आप OP कह सकते हैं। अ वेक्टर फ्रॉम O टू P, ये वेक्टर बराबर होगा स्टूडेंट्स R1B, यानी R1 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, R2A, R2 नंबर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और R1 प्लस R2 पे डिवाइड करें तो ये वेक्टर आ जाएगा OP वेक्टर। OP वेक्टर इसके बराबर है और वेक्टर जब हमें गिवन हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिर हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस थ्योरम का हुआ प्रूफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब एक स्पेशल केस करते हैं स्वीट स्टूडेंट्स। इस पर एक एग्जांपल आप कर ले, वो तो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि ए बी इज अ वेक्टर, ये ए एक पॉइंट है, ये बी एक पॉइंट है। प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में आपको बता दूंगा कि फिर आप लोगों को ये मसला ना हो। 3 4 5, ठीक स्टूडेंट्स, 1 2 3 -1 -2, ये मैंने एक पॉइंट लिया ए। अब बताएं जरा ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर आपका होगा 3 -1i 3i-1j। ये क्या है? 3 -1 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ए आर स्मॉल ए, वो क्या होगा? 3i-1j। और आपको गिवन है एक पॉइंट बी। चलिए मैं क्या लूं स्टूडेंट्स, मैं ये ले लूंगा या ये ले लूंगा 1, 2, ये भी एक पॉइंट है 1, 2 स्टूडेंट्स। तो वेक्टर बी क्या होगा? 1i + 2j। ओके, अब दिस ए बी लाइन सेगमेंट। अब इसको फॉर एग्जांपल मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया ए बी को। 1 अप्रॉक्सीमेटली 2, अप्रॉक्सीमेटली आई सेड अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3। तो आप स्केल से करेंगे, जाहिर है ये आपका है वेक्टर बी। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? P is a point dividing AB in ratio 1:2। तो P का पोजीशन वेक्टर मीन स्मॉल p या OP कहेंगे। तो क्या फार्मूला पता है स्टूडेंट्स आपको? R1B + R2A डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो R1 क्या है आपका? R1 या है R1 1 और वो है B आपका 1i + 2j। R2 इज दिस 2। ए आपका क्या है? इस तरह तो आपको डायग्राम नहीं गिवन होगी, आपको ये गिवन होगी कि ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, R1:R2 बराबर है 1:2 के। तो बताएं पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ऐसे आपको गिवन होगा। यहाँ पे तो आप फॉर्चुनेटली देख रहे हैं R2A आपका है 3i-1j डिवाइड बाय R1 + R2 1 + 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 1i और 6i 7i और 2j और -2j 2j -2j स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा? 0j आ जाएगा। 3 तो 7/3i + 0/3j स्टूडेंट्स। ये आप 7/3 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2.333i + 0j। फॉर्चुनेटली वो 1 डायमेंशनल वेक्टर है ये वाला। अब ये जो आपका P वेक्टर आए ना, OP तो ये है, तो ये वेक्टर आया। अब ये थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता था, मगर मैथ्स ने कंफर्म कर दिया कि पॉइंट P एग्जैक्टली आपका x एक्सिस पर है, बिकॉज P का पोजीशन वेक्टर इज 1 डायमेंशनल। समझ आ गई आपको? अब अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं यहाँ पे 2:1 ले लूं, तो फिर तो P आपका ये होगा, P आपका ये होगा, फिर ये 2 हिस्से हैं और वो एक हिस्सा है, फिर P वेक्टर हमारा ये वेक्टर होगा OP वेक्टर। तो 2:1 अगर हो तो साफ जाहिर स्टूडेंट्स फिर ये 2 है, ये हमारा 1 है। तो 2i + 3i 5i स्टूडेंट्स, 4j -1j 3j। अब आप जरा करेंगे तो 5/3 स्टूडेंट्स 1.66i और +1j। तो अब आप देख सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स कि ये जो P वेक्टर है इसका ये y कंपोनेंट है। इसने मुझे बताया कि ये आपका है 1j, क्लियरली यू कैन सी इट एज 1j। और ये आपका है स्टूडेंट्स 1.666i। ये आपका P का पोजीशन वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट है 1.66i 1.666 5/3 आप जरा कंफर्म करें। और ये आपका होगा 1j।
तो ये इसका है यानी ये कंपोनेंट्स है ओपी वेक्टर के। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। नो नीड टू फर्दर एक्सप्लेन इट फर्दर। अब स्टूडेंट्स इसका एक स्पेशल केस है। अब इसका एक स्पेशल केस है स्टूडेंट्स ये भी, अगर वो पी आपका मिड पॉइंट हो, अगर वो पी आपका मिड पॉइंट हो, बस ये आप कर रही यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, तो फिर तो वैसे भी ओपी किसके बराबर है भी आपने कहा स्टूडेंट्स R1b प्लस R2a डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो अगर ये OM हो मिड पॉइंट हो तो फिर तो इन दोनों का रेशो तो 1:1 होगा। इक्वल थिंग्स है, रेशो 1:1। ये टोटल अगर 8 सेंटीमीटर है, दरमियान में आप काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर रेशो आप निकालेंगे, रेशो इक्वल थिंग्स है, द सेम रेशो। तो OM विल बी इक्वल टू 1b प्लस 1a R1 रेशो R2 1 प्लस 1, ये आपका फिर आ जाएगा a प्लस b डिवाइड बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या, वो दोनों एंड्स के आप पोजीशन वेक्टर जमा करें और डिवाइड बाई 2 करें। मतलब इससे पहले था तो आप जमा करें और डिवाइड बाई 2 करेंगे, वेरी सिंपल। इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस इनफ इन दिस लेक्चर। क्वेश्चन भी आपको करा दिया। ये जब आप डायग्राम ड्रा करते हैं ना स्टूडेंट्स, पेपर में तो नहीं ड्रा करेंगे, पेपर में तो आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर प्रैक्टिस करते हुए जो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है वो आप बना भी देंगे और आप वहाँ पे मालूम करेंगे, फिर आप डायग्राम को देखते हैं तो इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आज ही मैं रिकॉर्ड करूँगा, शाम के वक्त अपलोड कर दूँगा। तो उस वक्त तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।